बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटिया किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मछली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जायकेदार हेल्दी रेसिपी बनेगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके एंड तक आपने रेसिपी को पूरा देखना है। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो मछली है और मैंने इस मछली की जो रेसिपी आप लोग के साथ पहले भी शेयर की है। कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कतला फ़िश थी उसी मछली का ये मछली है, जिसमें कुछ हड्डियाँ वगैरह यानी कि मछली के जो कांटे वगैरह होते हैं वो है और कुछ इसके अंदर मछली भी है। बहुत ही मज़े की बनती है जब मछली के कांटे वगैरह से आप रेसिपी तैयार करें। एक लेज़ी नुमा इसका जो शोरबा बनता है बहुत टेस्टी बनता है। तो चलते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने बड़े साइज़ के एक टमाटर ले लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 टमाटर लीजिएगा और मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली। इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास पेस्ट है। हरी मिर्च ली थी छोटी वाली मैंने 7 से 8 अदद। 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने साबुत धनिया डालकर थोड़ा पानी डाला, उसका पेस्ट बना लिया है। और साथ ही मैंने 2 खाने की चम्मच यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। गरम मसाला भी शामिल करेंगे इसमें। 4 लौंग चाहिए हमें, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, थोड़े से दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता या 1.5 तेज़पत्ता और छोटा सा मैंने बादियान का फूल लिए, 4 छोटी इलायची। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके ऊपर हमने वॉक रख लिया है और उसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी अपनी पसंद का ऑयल शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल किया हुआ है। ऑयल हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गए तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद इसको हम हाई फ्लेम में सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर हमने प्याज को हाई फ्लेम में पकाया है तो ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। जब प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो जाए यानी कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे हम गोल्डन होने तक पकाते जाएंगे। फ्लेम को हाई करते हुए चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए इसमें गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डालने के बाद हमें 1 से 1.5 मिनट इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो भी इसी प्याज के अंदर आ जाए। तो यहाँ हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है ऑयल के साथ और प्याज के साथ। अब शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसके अंदर हमने ज़ीरा, साबुत धनिया ये डालकर पेस्ट बना लिया था। और फिर इसे हम इतना पकाएंगे कि जो हमने मिर्ची के अंदर पानी शामिल किया था वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 मिनट ही लगा है। ऑयल इसके अंदर से सेपरेट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, मिर्ची का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे टमाटर। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। मसाले नोट कर ले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर कश्मीरी आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये कलर के लिए हैं। ये तमाम चीज़ें हम टमाटर के अंदर शामिल कर लेंगे और मिर्ची वगैरह, नमक वगैरह आपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसकी 2 मिनट हम भुनाई करेंगे। 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। अब फ्लेम को हम मीडियम से लो करेंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक इसे कवर करके रखा हुआ था मीडियम टू लो फ्लेम में। और ये माशाल्लाह से जो हमारे टमाटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसे हम 2 मिनट और मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हल्के हल्के से आपको नज़र आ रहे हैं खड़े खड़े टमाटर, ये भी अच्छी तरीके से गल जाए और मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाए ताकि जो मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मछली शामिल करेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मछलियों के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मछली को मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। कोई भी मछली नहीं बचे, तमाम मछलियों में कोटिंग हो चुके हैं मसालों की। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसे हम 2 मिनट इसी तरीके से भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ मैंने हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं मछली की बहुत अच्छी तरीके से मैंने भुनाई कर ली है। अब जो इसके अंदर पानी वगैरह था वो ड्राई हो चुके हैं और मछली हमारे चिपकना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर लिया है। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे ताकि मछली हमारे अच्छी तरीके से कुक हो सके। तो ये देखिए, बस मैंने बहुत ही कम पानी शामिल कर लिया है। आधा कप पानी बहुत है अच्छी तरीके से जब इसे बॉयल आ जाएंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आ चुका है। आपने मछली को बहुत ही आराम से हिलाना है क्योंकि इस टाइम पे मछली बहुत सॉफ्ट होते हैं। फ्लेम को मीडियम से लो करेंगे, 6 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और आप देख सकते हैं मछलियों के ऊपर ऑयल आ चुके हैं। इसका मतलब जो हमने पानी शामिल किया था वो ड्राई हो चुके हैं और मछली हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि मछली बहुत ज़्यादा हमारे नरम है, टूटने के बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मछली अगर टूट जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको हम थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ भुनाई मुकम्मल हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई की है मीडियम फ्लेम में और अब इसके फ्लेम को हमने हाई कर लिया है, पानी शामिल कर लिया है और इसके अंदर मज़ीद हम पानी शामिल करेंगे। आप अपने फैमिली के मुताबिक यानी कि जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल करें। मैंने अभी यहाँ पर आधा कप पानी शामिल कर लिया है, थोड़ा सा और डालेंगे। कुल मिला के मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएं, हाई फ्लेम कर दिया है मैंने इसके। बस एक अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसे हम कवर करेंगे। यहाँ पर बॉयल आ चुके हैं तो इसके अंदर शामिल कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ढक्कन हटाने के साथ ही और बहुत ही आपने आराम से इसके अंदर चम्मच चलाना है। बहुत सॉफ्ट है मछली, आप देख सकते हैं मेरी एक भी मछली यहाँ पर नहीं टूटी माशाल्लाह से। और यकीन माने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पूरा कमरा जो है मेरा महक रहा है, किचन कमरे से बाहर है, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे अभी हम और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। धनिया डालने से ये दिखने में भी प्यारा लगता है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया कम है, अगर आपके पास थोड़ा धनिया ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। आज मेरे पास थोड़ा धनिया कम था। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। 2 मिनट बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 2 मिनट पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारे मछली की सालन है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं बनकर और इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं
मछली कितनी ज़बरदस्त हमारे तैयार हो चुके हैं और इसका जो शोरबे की थिकनेस है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप इसे रोटी चावल या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और मछली हमारी एक भी नहीं टूटी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी सी धनिया डाल के गार्निशिंग कर लेंगे। और इस रेसिपी को आप एक बार लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कुछ बोलिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त लोग हैं जो मेरे रेसिपी को बहुत ही शौक़ से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा होगा। यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, यही आप लोग का सपोर्ट होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे रेसिपी को आप लोग देखेंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।